बहुत बड़ी कामयाबी जो कि नारकोटिक्स यूनिट के हाथ लगी है। तकरीबन 1.5 मन से ज़्यादा चरस, अफीम और आइस बरामद हुई है। खेप लेके ये लाहौर में आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो इनको मनशियात लाते हुए गिरफ्तार किया गया। तो कितनी चर्च लेकर आए? यही 24 किलो अभी था। तो ये किसने मशवरा दिया, किसके मशवरे पे ये चले? बस गलत मशवरे देने में दोस्त होते ही हैं ना। बच्चे और बच्चियां जो आजकल की हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ज़रूर तालीमी इदारों के हेड से मिलेंगे जाके कि जी आपके इदारे में ये हो रहा है। जुर्म के ख़िलाफ़ जो काम होता है ये एक दिन या एक रात का नहीं होता। तो अभी आप देखें कि लाहौर पुलिस जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब की कमांड में इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे गैंग से करवाने जा रहे हैं जिसने तलीमी इदारों के अंदर जो बच्चे और बच्चियां हैं वो उनका स्टूडेंट टारगेट थे और उन तक मनशियात की भारी सप्लाई करते थे। आज ये गैंग पेशावर से यहाँ पर लाहौर के अंदर जब मनशियात मनों के हिसाब से ये ला रहा था, उस दौरान ये गैंग पकड़ा गया है। आज इस गैंग के कारिंदे जो हैं उनसे भी बात करेंगे और SP जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइए मेरे साथ। जी, मेरे साथ इस वक्त मुलज़म जो है वो इसहाक मौजूद है। ये पेशावर से लेकर मनशियात जो है पंजाब में आता है और यहाँ पर बेचता है और तलीमी इदारों में बच्चे और बच्चियाँ जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। कितने मनशियात पकड़े गए हैं तुम्हारे से? क्या लेकर आए थे, क्या क्या? मैं पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ, दूसरी दफ़ा आया हूँ और पहले पर्चा हुआ है मुझ पर। अच्छा, कितना सामान पकड़ा? 24 किलो। 24 किलो क्या पकड़ा गया? हाँ, अफ्यून पकड़ा गया। जी। और मुझे ये बताएं कि जब पहली दफ़ा आए थे उस वक्त क्या लेकर आए थे? वो चर्च था। उस वक्त चर्च लेकर आए थे। कितनी चर्च लेकर आए? यही 24 किलो अभी था। वो भी 24 किलो था। तो ये 24 किलो के पैकेट कौन देता था? पीछे से देता था और आगे हमें। कहाँ से? KPK के किस शहर से? पेशावर से आप लेकर आते थे। आप बच्चे भी हैं आपके? हाँ। तो ये कौन सा काम ज़िंदगी के इस उम्र में आकर आपको सूझा है? ये कौन सा काम? लालच में आकर इंसान किया नहीं करता। कोई काम शाम और नहीं करते थे इससे पहले? दिहाड़ी करते, दिहाड़ी मेहनत करते थे। तो इसमें ज़्यादा पैसे बचते थे? कितने पैसे बच जाते हैं? बस मेरी तो दूसरी दफ़ा थी, दूसरी दफ़ा पकड़ा गया हूँ। हाँ बस। पहली दफ़ा कितने पैसे मिले थे? यही 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार का। और ये कितनी मालियत का सामान था? ये 8-10 लाख का तो होगा। 8-10 लाख का। और पहली दफ़ा भी इतने का था या वो? हाँ। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं, वो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता, बस गलती तो इंसान से हो जाती है। हाँ। ये मेरे साथ जो है वो अभी ये दूसरे मुलज़म रियासत भी मौजूद है। आप कहाँ से पकड़े? सगिया पुल से। सगिया पुल से। क्या था आपके पास? 6 पैकेट थे। 6 पैकेट, 6 किलो? हाँ जी। और 6 किलो कैसे बेचना था? बेचना तो बस आदमी को देना था आगे देना था। 6 किलो का 6 किलो ही दे देना था? हाँ जी। या उसको छोटे पैकेट बना? नहीं, ये इकट्ठे ही देना था। तो कब से ये काम कर रहे हैं? अभी शुरू हुए थे। अभी शुरू हुए थे? पहली दफ़ा ही पकड़े गए? हाँ जी। या इससे पहले भी कभी? पहले कभी नहीं। कोई पर्चा नहीं है? नहीं, कोई पर्चा नहीं। अच्छा, तो ये किसने मशवरा दिया, किसके मशवरे पे ये चले? बस गलत मशवरे देने में दोस्त होते ही हैं ना। आपके बाल सफ़ेद निकल आए हैं, इस उम्र में गलत मशवरा कैसे लग सकता है? बस सारी गलती हो गई। पेंट शेंट का काम करते थे, मेहनत मजदूरी हक़ हलाल की कमाते थे। ये इस काम में ना कभी उसमें कभी किसी ने तशद्दुद किया हो? नहीं जी। मेरे साथ इस वक्त SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब पुलरवान साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां और लड़कों तक सप्लाई करने वाला मनशियात एक बड़ा गैंग इन्होंने कैसे गिरफ़्तार किया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो कि नारकोटिक्स यूनिट के हाथ लगी है। सर, आपकी सरबराही में ये बताइएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड जो ये यूनिट जो काम कर रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज एक गैंग पकड़ा गया है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे और बच्चियों तक मनशियात की सप्लाई लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में कर रहा था। तो किस तरह ये काम कर रहा था और कैसे ये पकड़ा गया? बेसिकली ये वो लोग हैं जो KPK से मनशियात की भारी खेप लेकर, जिन्हें हम खेपिए कहते हैं, खेप लेके ये लाहौर में आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे,
तो इनको मनशियात लाते हुए गिरफ़्तार किया गया और इनसे तकरीबन 1.5 मन से ज़्यादा चर्स, अफ़ीम और आइस बरामद हुई है और जिनको हम सज़ा याब करवाने के लिए भी ऑल एफ़र्ट्स, वी विल डू ऑल एफ़र्ट्स। सर, जिस तरह जब आप AVLS में तो कौवे टांग देते थे, तो ये इसमें कोई कौवा टांगने वाली जो फार्मूला है वो अप्लाई हो सकता है? कुछ इस तरह के नेटवर्क्स पर आपकी निगाह है? ये उसी एफ़र्ट का ही नतीजा है कि हम 66 किलोग्राम मनशियात चंद दिनों में मेहनत करके पकड़ चुके हैं और हमारी ये मेहनत उसी तरह जारी है। जुर्म के ख़िलाफ़ जो काम होता है ये एक दिन या एक रात का नहीं होता, ये मुसलसल जारी रहता है और मैं समझता हूँ पुलिस अफसर की कामयाबी ये है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे। क्राइम करने से पहले लोग सोचें, पुलिस का एक खौफ कायम पैदा हो मनशियात फ़रोशों पे, क्रिमिनल्स पे, डकैतों पे, और शरीफ आदमी पुलिस को देखते ही तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करे कि ये मेरे दोस्त आ गए, ये मेरी हिफाजत करेंगे। तो अभी आप देखें कि लाहौर पुलिस जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब की कमांड में इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है और कैप्टन लियाकत अली मलिक, उन्होंने OCU को एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड इदारा बना दिया है। कमांड मेक्स अ डिफरेंस। दिस इज़ द एसेंस ऑफ माई टुडेज़ मैसेज। और सर, अभी हम देख रहे हैं कि ये इसके रिज़ल्ट जो हैं वो नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर कई सारे बनशियात फ़रोश जो हैं वो तौबा ताइब भी हो चुके हैं और बहुत सारे जो हैं इस वक्त सप्लाई उस तरह एक ब्रेक लगी है, नज़र आई है ये लाहौर शहर के अंदर। तो इसका जो रिज़ल्ट, इसका फ़ाइनल क्या आउटकम हो सकता है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं OCU की इस हवाले से? बेहतरीन रिज़ल्ट हम ले सकते हैं अगर हम उन प्रोडक्शन यूनिट्स को भी कंट्रोल कर लें जो KPK में काम कर रहे हैं। अगर उधर से वो कंट्रोल हो जाएं, इधर से हम पकड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वी कैन मेक पाकिस्तान अ ड्रग फ्री कंट्री। अच्छा सर, ये आखिरी बता दीजिएगा कि जो बैनल सूबाई जो इदारों की कोऑर्डिनेशन है आपस में, इस वक्त कहाँ पे लैग कर रही है ये कोऑर्डिनेशन? इस पे कॉन्शियसली अभी एफर्ट्स ही नहीं हुई। ANF बड़ा अच्छा काम कर रही है, OCU बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये सूबों की पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर हम इधर से मनशियात पकड़ें तो फिर हम KPK को बताएं कि ये मनशियात आपके फ़लाँ बंदे ने भेजी है, तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो अगर बोथ वे हम इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे तो फिर बेहतरीन रिज़ल्ट आ सकते हैं। शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं और ये ऑपरेशन इन्होंने लीड किया है। इनसे जानते हैं ये जो गैंग आपने पकड़ा है, ये इस गैंग की ज़रा तफसील बताएं कि ये किस तरह पकड़ा गया है, कहाँ से ला रहे थे और कहाँ पर इनका बेचने का प्लान था और कितनी भारी मिकदार आपने पकड़ी है? ये KPK से आती है जी सारी। ये एक इसाक नाम का है मुलज़म इसमें, जिससे तकरीबन 24 किलो अफीम पकड़ी गई है, वो भी KPK से लेके आया था। और ये जो दूसरा है जिससे रियासत जो है ना, वो भी KPK से ही, उसको एक बंदा एक पठान ला के दे के गया है, लेकिन उसको उसके घर का नहीं पता। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बंदे ट्रेस हो जाएं। और एक काशिफ नवाज़ है, उसको जो है ना वो सप्लाई वो कोयटा से आई है, कोयटा का कोई पठान था बलोची, उसने इसको सप्लाई दी है। और ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा कि हम अपने IG साहब, CCPO साहब और DI साहब OCU की हदायत के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह मंशिया फ़रोशों का लाहौर से कला कमा करेंगे। सो भाई मुझे ये बताएं कि ये कहाँ इन्होंने बेचनी थी ये मनशियात? ये मनों के हिसाब से मनशियात पकड़ी गई हैं, ये लोगों तक अगर पहुँच जाती तो ये तो मतलब ऐसी पहुँच भी रही होंगी। ये तलीमी इदारों के इर्द गिर्द जो है ना वो सप्लाई देते हैं आके। हाँ जी, तलीमी इदारों के इर्द गिर्द भी सप्लाई देते हैं और दूसरी आबाद जहाँ पे रहायशी इलाके हैं वहाँ से भी इनके कुछ लोग काम करते हैं, उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन तक भी ये पहुँच। बच्चे और बच्चियां जो आजकल की हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और ये वहाँ तक जो है इनका आसान टारगेट हो गए। तो उन इदारों के अंदर भी कोई कोऑर्डिनेशन के लिए कोई इस तरह का विजिलेंस का सिस्टम बना है? इंशाल्लाह जी बनाएंगे ज़रूर। अपने अफसरों की से इजाज़त लेके हम ज़रूर तालीमी इदारों के हेड से मिलेंगे जाके कि जी आपके इदारे में ये हो रहा है, हम इसको
वाश करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, हमारी हेल्प करें, क्योंकि जब तक तलीमी इदारे का हेड जो है ना वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो मुलाजमीन होते हैं छोटे दर्जे वाले, वो उनकी आशीर्वाद होती है स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, तो वहाँ पे जाके फिर ये फ़रोख्त करते हैं। बच्चों और वालदैन के लिए क्या करेंगे? वालदैन को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, बिल्कुल उसके बगैर नहीं है। जब तक वालदैन अपने बच्चों पे चेक नहीं रखेंगे, वालदैन उनसे पूछगिछ नहीं करेंगे, तुम कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, रात गए देर तक घर आते हो, क्या करते हो, उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ ये मुलजमान मौजूद थे और जिस तरह के एक मुलज़म का ताल्लुक जो है वो पेशावर से है और इसका पंजाब से है ताल्लुक, और 6 किलो इससे बरामद हुई है, 24 किलो अफ्यून जो है वो पेशावर से आने वाले जो है वो उस मुलज़म से। ताहम अभी तक इनके मुताबिक जो है वो पहली दफ़ा वारदात थी, उसने दूसरी दफ़ा की थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त बच्चे और बच्चियाँ जिन तक ये मनशियात पहुँच जाती है और उसके बाद उनकी तो पार्टियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या मुस्तकबिल उनका बनता है उसका किसी को ख्याल नहीं है। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।